खुदावंद तेरा शुक्र हो। आज के कलाम के लिए जो भी बहन या कोई भाई जो आज कलाम पे बयान कर रहा है खुदावंद, उसके लिए अपने उस अजीज या अजीजा के लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद तू अपने पाकरू का मसा कर, ताकि जो कलाम भी आज हम सुनते हम खुदावंद उसको अपनी जिंदगी में दाखिल करें, अपने अंदर समो लें खुदावंद, ताकि वो हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन के हमारी जिंदगी को बदलने का सबब बन जाए। और खास करके खुदावंद इस वक्त अपने मुल्क के लिए दुआ गो हूं जहां पर कि ये हालात ऐसे हो चुके हैं कि खुदावंद आज कौन कहां पर महफूज है कोई कुछ नहीं कह सकता। किस वक्त कौन सी वबा या कौन सी परेशानी हमारे सामने आ जाए हमें कुछ नहीं मालूम। हम इन सारे हालातों को, चाहे वो बीमारी की सूरत में है और ये चाहे वो एक परेशानी की सूरत में है, जो कि ये पिछले एक हफ्ता से पूरा मुल्क ही इससे गुजर रहा है, हुकूमत ऊपर से लेके नीचे तक हिल चुकी है खुदावंद। इन सारे हालातों को हम तेरी हजूरी में रखते हैं, वे जानते हैं कि हर चीज का जवाब, हर चीज का तोड़, हर परेशानी का तोड़, हर वबा का तोड़ तेरी हजूरी में है। इसीलिए खुदावंद जगह जगह पर तेरे लोग, तेरे खादमीन, तेरे घराने, तेरे बेटे और बेटियां तेरी हजूरी में सर झुकाए हुए हैं। चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट का कोई मेंबर है, चाहे वो कोई गवर्नर है, चाहे प्रेसिडेंट है, खुदावंद इस वक्त हर कोई तेरी हजूरी में झुका हुआ है, क्योंकि हमारी आस तू ही है, हमारी उम्मीद तेरी ही तरफ से है। और कोई ऐसी जगह नहीं है खुदा बाप जी जहां से हमें कोई भी ऐसी खुशी की खबर मिले। खुदावंद सिर्फ और सिर्फ तेरे ही पास है, और तूने कहा है कि मांग तो तुम्हें दिया जाएगा। हम अपनी परेशानियों का हल तेरे आगे, क्योंकि तू ऑलरेडी जानता है हमें क्या चाहिए, लेकिन फिर भी खुदावंद हम मांगते हैं तुझसे हमारी फरियाद को सुन। जैसे हन्ना ने रो रो कर गिड़गिड़ा कर तेरे आगे रोई भी थी, अपनी परेशानी को जाहिर किया था और कहा था कि है बाप मैं तुझसे अपनी मुराद पूरी करके जाऊं। खुदावंद तू जानता है कि मैं तेरे आगे किस वजह से रो रही हूँ, इस वजह से गिड़गिड़ा रही हूँ। आज है खुदावंद, आज हम भी अपने अपने घरों से, अपने अपनी हुकूमतों से, अपने अपने मुल्कों से, अपने अपने इलाकाओं से तेरे आगे झुके हुए हैं और हम गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐ खुदावंद तू ही हमारी इस परेशानी का हल है, तू ही हमें इस परेशानी से निकाल सकता है। ऐ खुदावंद क्योंकि तू वाकई ही में जिंदा खुदा है, और कहां हम जाएं, और ऐसा कौन सा दर है, ऐसा कौन सा दरवाजा है, ऐसा सा घर है जहां कि हमें इस परेशानी से निकालो। ऐ खुदावंद तू ही है, तू ही है। जब भी किसी नबी पैगंबर के ऊपर कोई परेशानी आती थी, ऐसी आजमाइश आती थी, जब जान पे बनाती थी, तो वो खुदावंद तेरी हजूरी में झुकते थे, रोजों के साथ झुके थे और फरियाद करते थे कि ऐ खुदावंद तू ही हमें इस परेशानी से निकालने वाला है, क्योंकि तू मौजूजात का खुदा है, क्योंकि तू जिंदा खुदा है। हाँ है खुदावंद, आज इस वक्त जितने भी तेरी हजूरी में झुके हुए हैं, इन सारे सरों को रूहों के साथ हम दिलों को खोले हुए हैं और मानते हैं खुदा बाप जी कि तू ही जिंदा खुदा है, इन सारी परेशानियों से हमें निकालेगा। इस वक्त इस इबादत को, इस प्रस्तश को, इस खूबसूरत सी महफिल को जो कि यीशु नासरी के नाम से जुजी है, खुदावंद हम तेरी हजूरी में लाते हैं। इस शुरू से लेकर आखिर तक अपने पाक रूह का मसा करते हैं। जो प्रस्तश भी हम गाएं, हम दिल से, अपने पूरे ईमानदारी से, अपनी रूह के साथ गाएं। जो कलाम भी हम पढ़े और सुने, खुदावंद वो तेरी तरफ से बाबरकत होकर हमारी जिंदगियों में फलदार पौधा बन जाए और हम उस दरख्त की डालियां बने जो कि यीशु नासरी कहता है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं और तुम मेरी डालियां हो। आज ये डालियां अपनी अपनी जगह पर तेरी हजूरी में झुके हैं, ताकि तू हमें छांटे, तू हमें हलाए, काटे, ताकि हम और ज्यादा फलदार बन सके और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के सबब बने। सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से सुन और कबूल कर। आमीन। खुदावंद की तारीफ हो, नाम की इज्जत जलाल हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की इस तारीफ की बात
हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस परवर और खुदगी बख्श वाले कलाम को पढ़ने के लिए मैं दावत दूंगा अमल को कि वो कुरान के पाक कलाम कैसे पढ़ें। 24 लाख पहली खुदावंद के पाक कलाम में से मत्ती 24 बाब मत्ती पहली आयत से 9 आयत तक पढ़ेंगे। हैकल की बर्बादी की पेशन हुई और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराया न जाएगा। मसाइल और इदारखानियां। जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अल्लाह के पास आकर कहा, हमको बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा? यीशु ने जवाब में उससे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुत लोगों से लोगों को गुमराह करेंगे और तुम लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा न जाना, क्योंकि इन बातों के वाक़े होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू होंगी। उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमको अदावत रखेंगी। खुदावंद के कलाम के बड़े सुने जाने का बरकत मिले। आमीन आमीन। आइए खुदावंद की सताइश के बाद हम खुदावंद की हजूरी को महसूस करें कि हमें एक बार फिर मौका बख्शा और उसके हजूर सर को झुकाएं, दुआ मांगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तू जो शाह हसीन, तू जो राह नजात, तू जो अपनी जिंदगी का चश्मा, आए खुदाबाद तेरा शुक्र करते हैं उसने वक्त के लिए कि तुमने हम सबों को अपनी पनाह और हिफाजत और निगहबानी में रखते हुए हमें अपने कदमों में आने की तौफीक और ताकत बख्शी और इस पाक और मुकद्दस कलाम के वसीला से जो पढ़ा गया तो हमारे साथ हम कलाम हुआ और इस पाक कलाम के वसीला से हमारे ईमान में मजबूती और इस्तेहकाम पैदा हुआ। आज खुदा जब हम तेरे कदमों में आते हैं तो हमें हकीकी इत्मीनान और तसल्ली देती है और तू हमेशा अपने मानने वालों के साथ तो हमें कभी भी मिला नहीं छोड़ता, कभी भी तो हमसे दस्तबरदार नहीं। आए खुदा बाप इस क्रिसिया के तमाम अफराद को खानों और तमाम बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबों को खुदा बाप तेरे कदमों में खुदा बाप सबको बना दे और हाजिर जमात पर जो कि इस वक्त में सरनगो है और ये जानते हुए कि तू हमारे दरमियान मौजूद है, आज का पाक कलाम जो वो अब आप पेश किया पेश करने वाले को मौकों को मसला कर और अपने कलाम के जब तैयार किए हैं आज का पाक कलाम हम सबों को आते खुशी शादमानी और बरकत का वसीला आसमान समाज के खालिक और मालिक खासतौर पर इन अय्याम में जबकि पूरी कायनात हारून की और ये वबा जो है इसके
के बायस हम लोग अवसर और डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आए खुदा इंसानी सोचें, इंसानी ख्यालात, इंसानी तरकीबें सब बेसूद हैं जब तक कि तू अपना रहम, अपना फजल न करे। क्योंकि कोई भी अद्वियात कारगर साबित नहीं हो सकती जब तक कि तू इन ज़हनों को ना खोले। ऐ बाप, जो इस वक्त इस वबा के पास जहान फानी से उस कर गए उनके लवा की ये तो उनको सब्र और तसल्ली, और जो इस मुल्क वबा के पास समय बीमार हैं, अस्पतालों में, घरों में, शिफा और दस्तयाबी और जो इस बीमारी से बचे हुए हैं, तब आप तो उनको अपने रूप की आग की शुरू से खुदा वो उनके जरासीमों को पसंद कर, क्योंकि तो ही हम सब खालिक मालिक और राज़िक हैं। तो हमारा हाफ़िज़ है। इस वक्त उन तमाम लोगों को जो इस बहुत बड़ी वबा के बायस अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़कर अंजाम दे रहे हैं, तमाम महकमा जात को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पुलिस को, जितने भी इस वबा के बायस अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं, खुदा बाप, तो उन सबों को अपने पाँव से मसा कर अपना पाक लिबास पहना दे, ताकि इस खिदमत और इस जिम्मेदारी से वो खौफ सदा न हो, बल्कि आगे बढ़ते हो। बचाने वाला और मुहाफ़िज़ तू ही है, क्योंकि तेरे बगैर ऐसी कुव्वत और ऐसी ताकत नहीं जा सकती। ऐ खुदा बाप, तो हम सबों के खानदानों को अपनी बना दे, हम सबों के घरानों खुदा अपनी निगहबानी बना, सबों के घरानों के चौखटों पर अपने खून के निशानात सबक करें, ताकि कोई वबा, कोई बीमारी, कोई आफत, कोई परेशानी अंदर न आने पाए। आज के बाद कलाम को सुनने के लिए तूने हमें तैयार किया, पढ़ने के लिए तैयार किया, सुनाने वालों को, सुनने वालों को बड़ी बरकत से छोटे से मिनट को सुनो, आमीन। हमें तब दोस्त के मिस्टर ऐसे खुदा के कलाम जो भी खुदा ने दिया है वो अपने लोगों तक। थैंक यू सो मच पास्टर जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ासतौर पे हमारे बड़े पास्टर प्रकाश और अंकल नसीम, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज कुछ पैगाम पेश कर सकूं, और जो कुछ खुदावंद ने मुझे फजल बख्शा है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और आपको बता सकूं। तो जिस तरीके से आज हमने पढ़ा मत्ती की अंजील में कि 24वें बाब 4 से 9 में कि जिस तरह से हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह यीशु मसीह की हुई बातें और उसके रसूलों की हुई बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो पूरी होती जा रही हैं। जिस तरह से हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जगह जगह काल पड़ेंगे, मोहब्बतें ठंडी पड़ जाएंगी और भूचाल आएंगे और दुनिया में तकलीफ़ें आएंगी। हमें मतलब कि ज़्यादातर इस पैगाम में ये सुनने को मिला है कि मुसीबतें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी और हम लोग परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो आखिरी ज़माना होगा। और मुझे लगता है कि आजकल हम इस आखिरी ज़माना में गुज़र रहे हैं, ये आखिरी ज़माना का टाइम है। जिस तरह से आप आजकल हालात को देख रहे हैं, हम कोरोना वायरस से गुज़र रहे हैं, अभी वो मुसीबत ख़त्म नहीं हुई कि मुल्क में एक दंगा फसाद का मौसम शुरू हो गया है, और इस दंगा फसाद की वजह से कितनी जानें ज़ख्मी हो गई हैं, 3-4 लोग मर गए हैं, प्रॉपर्टीज़ में आग लग गई हैं, लोग एक दूसरे को मतलब कि मार रहे हैं, पीट रहे हैं और जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं। ये सब आखिरी ज़माना की निशानियां हैं। जैसा कि आपने ख़बरों में सुना होगा
کہ पाकिस्तान में टिड्डी दल का जवाल आ गया है। 3,500 एकड़ ज़मीन उस टिड्डियों की वजह से बर्बाद हो गई है। लोग परेशान हैं। ये सब आखिरी ज़माना की निशानियां हैं और हम इस बात से परेशान हैं कि आगे जाके हम क्या करें। और लोग इस बात से क्या कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं मानते हैं कि हमें क्या करना है, या दुआ नहीं पढ़ते हैं, या खुदावन को नहीं मानते हैं और खुदा के कामों को नहीं जानना चाहते हैं और ना जानते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि खुदावन को जानते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारी मोहब्बतें ठंडी ना पड़ें और हम इस मुसीबतों से और इन परेशानियों से हम लोग छुटकारा पाएँ और खुदावन के जब आने वाला वक्त है हम उसको अपने आप को तैयार करें कि खुदावंदा जब तू आए और उस जुलजलाल से जब आए तो हम तेरा वेलकम करें और वो भी हमें वेलकम करे और हमें खुशी खुशी अपने साथ अपनी बादशाही में शामिल करने के लायक समझे कि यही मेरे बच्चे हैं, ये मेरे वफादार बच्चे हैं, इन्होंने मेरे अहकामात को माना है और ये मेरी तरजीह पे चलते रहे हैं और इसीलिए मैं इनको कबूल करता हूँ। तो मैं आपको यूएल का जो जोएल की किताब है, खुदावंद ने कहा कि एक तरफ के भी मोहब्बतें ठंडी पड़ जाएंगी, लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी ये भी देना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ और भी कुछ होगा। तो अगर हम जोएल की किताब और उसके दूसरे बाब के 28वें आयत में पढ़ें, और उसके बाद हर फर्द बशर अपनी रूह नाजिल करूँगा, हर फर्द बशर पे अपनी रूह नाजिल करूँगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। जो तौबा करेंगे, जो खुदावंद पे ईमान लाएंगे, ना भूचाल और वबा से मरेंगे लेकिन वो निजात भी पाएंगे। खुदावंद ने उनके लिए निजात का इंतज़ाम भी किया है और वो अपनी निजात उनको बख्शेगा जो तौबा करेगा, खुदावंद को कबूल करेगा। उसने जो हमारे वास्ते अपना खून बहाया है उस खून की कुर्बानी को भी कबूल करेगा। और ये ना सिर्फ इसराइल कौम के लिए बोला गया है, ना सिर्फ यूनानी कौम के लिए बोला गया है, ना क्रिश्चियनों के लिए बोला गया है। उसने कहा हर फर्द बशर पे होगा। दुनिया का कोई भी इंसान है, किसी भी मज़हब से है, किसी भी फ़िरके से है, किसी भी कंट्री में रहता है, किसी भी जगह पे रहता है, मगर खुदावंद का फजल उसके ऊपर होगा अगर वो निजात दहिंदा अपने आप को कहलवाएगा और अपने आप को खुदावंद के लिए तैयार करेगा। खुदावंद उसको बरकत देगा और खुदावंद की निजात उसको मिलेगी। तो मैं इस तरह से इस बात का सादा सा मतलब ये बनाता हूँ कि रूह कुदस की मदद से हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। जिसके पास रूह कुदस नहीं है, वो जो लोग रूह कुदस हासिल नहीं करना चाहते, वो इस परेशानी में या वो खुदावंद की हजूरी में हाजिर नहीं हो सकते। खुदावंद ने कहा है कि मैं तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी निजात बख्शूँगा जो मुझ पर ईमान लाएगा, और खुदावंद उसको निजात बख्शेगा। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें अपने तौबा करनी चाहिए, हमें अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करना चाहिए और हमें अपने आप को उस वक़्त के लिए, उस टाइम के लिए, जिस तरह से खुदावंद ने कहा है कि 2 आदमी होंगे, एक खेत में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह से 2 औरतें होंगी, वो एक उठा ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। मेरे अजीज़ों, ये वो टाइम होगा कि क्या हम उस उठाए जाने वालों में खुदावंद के साथ होंगे या नहीं होंगे, क्या हम उस बात के लिए रेडी हैं या नहीं हैं। आज वो वक्त है, आज जो हालात हैं उन हालात की वजह से हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें हर वक्त रेडी रहना है और हमें हर टाइम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहना है कि खुदावंद तेरा लाख लाख शुक्र करते हैं। हम लोग खुदावंद यीशु मसीह को शिफा देने वाला, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर मौजज़ात की बातें करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि खुदावंद से जब भी दुआ करते हैं कि खुदा हमें शिफा दे, हम चीज़ें मांगते हैं, हम घर के लिए रोटी मांगते हैं, कपड़ा मांगते हैं, ये अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं, मगर खुदावंद से उसका रूह कुदस नहीं मांगते कि या खुदावंदा तो अपना रूह कुदस दे, मुझे ज़ुबान दे, मुझे हिकमत दे, ताकि खुदावंदा मैं तेरे नाम में, तेरे कलाम में बढ़ सकूं और तेरे नाम के साथ साथ चल सकूं। जब आप ये सब चीज़ें खुदावंद से मांगेंगे मेरे अजीज़ों, तो खुदावंद आपको हर वो चीज़ मुहैया करेगा जो उसने वादे किए हैं। रोटी तो खुद ब खुद मिल जाएगी, मछली तो खुद ब खुद मिल जाएगी, अंडा खुद ब खुद मिल जाएगा और खाने पीने की चीज़ें खुद ब खुद मिल जाएंगी। हमें अपने आप को इन चीज़ों की फ़िक्र में नहीं लाना है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ फ़िक्र करनी है अपनी रूह के लिए, रूह कुदस के लिए और खुदावंद की निजात के लिए। जो इंसान खुदावंद की निजात हासिल करना चाहता है
वो अपने आप को तैयार करे और खुदावंद के साथ हमेशा चलने की तैयारी करता रहे। और मेरे अजीज़ों, जिस तरह मैं आपको, वक्त थोड़ा है, मैंने बहुत बड़ी तैयारी की थी, लेकिन थोड़ा सा वक्त को कंट्रोल में रखते हुए मैं ज़्यादा वो नहीं करना चाहता, मगर आप रोमियो 5:5 में पढ़ेंगे और उसमें आपको, जो रोमियो का ख़त है उसमें आपको पता लगेगा कि आपको किस तरीके से दुआ करनी है, किस तरह से आपको खुदावंद के कलाम के जो कही हुई बातें हैं, उन अहकामात को, उन चीज़ों को जो खुदावंद ने हमारे लिए बोली हैं कि हम किस तरीके से खुदावंद का रूह कुदस को हासिल कर सकते हैं, किस तरह से हम रूह कुदस को हम हासिल कर सकते हैं। ये मैं रूह कुदस की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले हफ्ते पेंतिकोस्त का वीक था और ईद पेंतिकोस्त मनाई गई है, जबकि 31 को। तो खुदावंद के जी उठने के बाद जब ये ईद मनाई जाती है तो खुदावंद के जो रसूल थे और जो उनके जितने भी रसूल थे वो ईद पेंतिकोस्त में शामिल थे, और उन वहाँ पे वो जब सब 120 की जमात में दुआ कर रहे थे, और सब 120 की जमात में वहाँ पे मरियम भी थी और सारे 12 रसूल भी थे और सब लोग थे, और जब वो जमात खुदावंद के हुजूर दुआ कर रही थी और अपने आप के साथ वो अपने दुआ में मसरूफ़ थे, उस वक़्त जितने भी लोग थे सब पे रूह कुदस नाजिल हुआ था उस ईद पेंतिकोस्त के मौका पर, और सब ने निजात पाई थी। और इसी वजह से हम लोग इन वबा से, इन मुसीबतों से और इन सब चीज़ों से बच जाएंगे, और हम अपने आप को तैयार करें कि हम इस चीज़ के लिए रेडी रहें। और मैं आपको जो एक खुदावंद की जो मिसाल है कि खुदावंद ने कहा है, ढूंढोगे तो पाओगे और मांगोगे तो दिया जाएगा और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। जबकि मेरे भाई जॉन ने ये बात अपनी दुआ में कही, मैंने कहा ये तो मेरे कहे हुए लफ्ज़ जो मैं भी बोलने वाला हूँ ये उन्होंने बोला है, तो ये बहुत सही बात है कि जो मांगता है उसको दिया जाता है, जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाता है। आज हमें भी खुदावंद से मांगना है, और हमें किस तरीके से मांगना है मैं आपको एक खुदावंद की मिसाल है उसमें से बताता हूँ। लूका की 11वें बाब में लिखा है, फिर उसने कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे कि ऐ दोस्त मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि मैं उसके आगे रखूं। वो अंदर से जवाब दे, मैं कहे कि मुझे तकलीफ़ ना दे, अब दरवाज़ा बंद है, मेरे लड़के मेरे पास बिछौने पर हैं। देखें मेरे अजीज़ों, आज ये वो बात है कि आज हम एक दोस्त अपने दोस्त के पास जाता है, मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि वो दोस्त है खुदावंद यीशु मसीह। आप खुदावंद यीशु मसीह का दरवाज़ा खटकाएं, आप उसको अपना दोस्त बनाएं, आप सब अपने बाप को छोड़ दें, अपने सारी रिश्तेदारों को छोड़ दें, सब दोस्तों को छोड़ दें, सिर्फ एक सच्चा दोस्त बनाएं, और वो है हमारा यीशु मसीह। आप जिस दिन यीशु मसीह को दोस्त बनाएंगे आपको हर चीज़ मिलती जाएगी, और वो ऐसा दोस्त है कि वो आपको रात को भी आपकी दुआ को सुनेगा, आपकी बात को सुनेगा, आपके दिन को भी आपकी बात को सुनेगा, और जिस वक्त आप अपनी बात उसके आगे रखेंगे वो हर वक्त तैयार है बात सुनने के लिए। कहने की बात यह है कि क्या आप उसको अपनी बात कहना चाहते हैं? अगर आप उसकी बात कहना चाहते हैं तो वो सुनने के लिए तैयार है। अपने आप को तैयार करें। और जब उसने कहा कि मेरे पास बिछोने पर हैं, तो उसने कहा जब कई लोग हैं जो कि खुदावंद से दुआ मांगते हैं लेकिन उसके लिए तैयार नहीं हैं, तो किस तरह से दरवाज़ा खटखटाते हैं, वक्ती तौर पर दरवाज़ा खटखटाते हैं, वो नहीं खोलता क्योंकि वो आपकी दुआ को नहीं सुनता। वो क्या कहता है कि मेरे साथ मेरे लड़के बिछौने पर हैं, मैं उठ कर तुझे दे नहीं सकता। कहता है मैं तुझे दे नहीं सकता। अगर आपके एक बार दुआ करने से आपको नहीं मिलता, या 2 बारी दुआ करने से नहीं मिलता, 3 बारी दुआ करने से नहीं मिलता, तो उसका भी एक वक़्त है। हमें क्या करना है? हमें उस वक़्त का इंतज़ार करना है, हमें अपने आप को रेडी रखना है, हमें इंतज़ार करना है कि हमें खुदावंद का वो वक्त आएगा कि जब वो हमारी दुआओं को सुनेगा, और वो हमें अपनी दुआओं में उसको मजबूर कर देना है, या हमें उसको मजबूर कर देना है कि वो हम दरवाज़ा खटखटा रहे हैं तो वो हमारे वास्ते खोले, और जो हम उससे मांग रहे हैं वो हमें दे। ठीक है ना? तो
मैं तुमसे कहता हूँ अगरचे वो इस सबब से कि उसका दोस्त उठकर उसे ना दे तो भी उसकी बेहयाई के सबब से इतनी जितनी दरकार है उसे देगा। देखें, होता ये कि बाज़ औक़ात जैसे कि हम लोग अपने बच्चों को, बच्चे हमारे से कोई चीज़ मांग रहे होते हैं तो हम उसकी नहीं सुनते और वो हमारे से ज़िद पे अड़ जाते हैं कि नहीं हमें लेनी है। हम एक दफ़ा इनकार करते हैं, 2 दफ़ा इनकार करते हैं, 3 दफ़ा इनकार करते हैं, लेकिन एक टाइम आता है यार दो, इसको जान छुड़ाओ। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी बेशर्म हो जाएं, खुदावंद के आगे गिर जाएं, झुक जाएं, खुदावंद से कहें कि या खुदावंदा तू, हम तुझसे आज लेकर ही जाएंगे। जिस वक्त आप बेशर्म हो जाएंगे, आप बिल्कुल किसी को मत देखें कि आपके साथ वाला क्या देख रहा है, आपके पड़ोसी क्या देख रहे हैं, आपके साथ में अगर आप चर्च में बैठे हैं तो आपका बेंच में बैठा हुआ बंदा क्या देख रहा है। आप अपने आप को खुदावंद के आगे हर रोज़ रखें, हर रोज़ रखें, हर रोज़ अपने आप को तैयार करें, उसके आगे झुकें। उसके कितने दिन तक आपकी वो नहीं सुनेगा। मैं आज आपके सामने एक गवाही हूँ कि मेरी ज़िंदगी ऑलमोस्ट 1.5 साल 2 साल होने वाले हैं चेंज हुई, और मैं चर्च को छोड़ गया था, और जब मैं चर्च के में गया हूँ तो लोगों ने महसूस किया कि मैं वो पहले वाला एंथनी नहीं हूँ। ठीक है ना, लेकिन मैंने कभी खड़े होकर ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ गवाही दे दूँ। गवाही देना ही बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अपने आप को उस तरह से ढाल लो, उस तरह से चेंज करो कि लोग समझें कि ये बंदे में चेंजेस आई है, ये बंदे के अंदर ब्लेसिंग्स आई हैं। ठीक है ना, खुदावंद आपके अंदर खुदावंद नज़र आना चाहिए। आपके अंदर आज एक वक्त था कि जब पादरी साहब मुझे कहते थे कि आपने आज कोई 2 लफ्ज़ बोलने हैं किसी की, उसमें माइक पकड़कर मेरा दिल धक धक शुरू हो जाता था, मैं बोल नहीं सकता था। कोई कहता था कि आज आपने छोटी सी दुआ करनी है तो मैं घबरा जाता था। आज आपके सामने में मतलब कि खुदावंद ने मुझे तैयार किया है कि मैं आपके सामने कलाम पेश करूं। मैं खुदावंद का लाख लाख शुक्र करता हूं। मैं उसके नाम को जलाल देता हूं, मैं उसके आगे अपने आप को झुकाता हूं ताकि वो बढ़ता जाए। खुदावंद हमारा बहुत बड़ा खुदा है, वो आपको सब कुछ दे देगा। मैंने खुदावंद से हमेशा यही दुआ की है कि खुदावंदा मुझे तो अपना कलाम बख्श, मुझे तो मुझे अल्फाज दे, मुझे अपने काम पे चलने के लिए, अपनी राहों पे चलने के लिए तैयार कर। जो खुदावंद ने अहद की तख्तियाँ दी हैं, हम उस तख्तियों पे, उस आशा पे, उस बर्रे पे जो खुदावंद ने हमारे लिए भेजा, हम उसके ऊपर हमेशा उसको देखते रहें, हम उसके अहकामात को कभी भूलें नहीं। क्योंकि खुदावंद ने कहा कि उसने उस वक्त भी 3 चीज़ें बोली कि बर्रा खुदावंद ने कहा कि रख देना, और वो आशा जो मूसा को दिया, हारून के लिए दिया गया था, मूसा का आशा रख देना संदूक में, और उसने निजात की तख्तियाँ रखने को बोला, वो भी 3 चीज़ें थीं। फिर खुदावंद ने कहा कि खुदावंद को जब गुस्सा आया और उसने हैकल ढाने की बात करी तो उसने कहा मैं ये सब कुछ ख़त्म करके 3 दिन में ख़त्म कर दूंगा। उसने फिर दोबारा 3 दिन की बात करी। फिर उसने कहा कि जब इब्ने आदम के जाने का वक्त होगा वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। खुदावंद ने फिर तीसरी दफ़ा 3 दिन की बात करी। और यहाँ पे भी हमें खुदावंद इस इमसाल में यही सिखाता है, 3 चीज़ें सिखाता है। ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, और क्या बोलते ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तो खोला जाएगा, और मांगोगे तो दिया जाएगा, मांगोगे तो दिया जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये कहता हूँ कि आज आप सब इस चीज़ को, अपने आप को, और इस मेरी छोटी सी जो मैं आपके आगे छोटा सा कलाम पेश कर रहा हूँ, और इन सब चीज़ों को मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि खुदावंद आपको प्यार करता है, वो हमारा बाप है। जबकि हम अपने बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हैं। हम अगर वो अंडा मांगते हैं तो हम उनको अंडा ही खिलाते हैं। अगर वो जो भी चीज़ मांगते हैं, मछली मांगते हैं, चिकन मांगते हैं, मटन मांगते हैं, जो मांगते हैं हम उनको खिलाते हैं। हम कभी उनको बुरी चीज़ नहीं खिलाते कि ये हमारे बच्चे बीमार ना हो जाएं। आज हमारा बाप भी हमें वो हर सब चीज़ें देना चाहता है, वो हमें हर वो चीज़ प्रोवाइड करना चाहता है ताकि हम लोग भी अच्छी चीज़ें खाएं, अच्छी, और हम उसकी रूह से हम सैर हो जाएं, हम उसकी बरक़ात से सैर हो जाएं। और वो उस वक़्त होगा जिस वक़्त हम खुदावंद की और उन सब अहकामात को समझेंगे, हम उन बातों को समझेंगे जो उसने हमारे लिए कही हैं, और हम उस कुर्बानी को जो खुदावंद ने हमारे लिए दी है, हम उसके लहू को जो उसने हमारे लिए बहाया है, अगर हम उसको
अपनाएंगे और उसको समझेंगे, और जब हम सब इन चीज़ों को समझेंगे तो खुदावन हमें बरकतों से भर देगा. मैं आज के इस कलाम के लिए जो मुझे इस 10 मिनट के टाइम में जो बोलना था, 15 मिनट में, 15 मिनट में जितना टाइम था, मैं उसमें जो भी मैंने कुछ बोला है, तो खुदावन, मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदावन ने इस बात की मुझे समझ दी होगी, या आप लोगों को ये बात समझ आई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. और खुदावंद आप लोगों को बरकत दे, और खुदावंद आप लोगों के साथ हो, और आपको लाखों लाखों बरकत दे दे. खुदावंद का शुक्र हो. और मैं ये पाजी साहब को आगे देता हूँ ताकि वो आगे जो भी मीटिंग है वो उसको बढ़ाएं. आमीन. आइए हम खुदावंद के हुजूर अपने सिरों को झुकाएं. आप इस वक्त हम खुदावंद के हुजूर अपने सिरों को झुकाएं और खुदावंद के हुजूरी को महसूस करें. और मैं पाजी साहब को दावत दूं कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें. और सरफराज की छोटी बहन है, उसकी आंख में कोई तकलीफ है, तो अपनी दुआ में खास तौर पर नर्वस उसका नाम है, तो भाई साहब आप दुआ में उसको रखें ताकि खुदा हम सबों की दुआ सुने और वो इस तकलीफ से वो रिहाई पाए और खतरा आ जाए. भाई साहब और इससे पहले कि हम दुआ में जाएं, कुछ इससे पहले कुछ खास बात और भी हैं जिनको हमें दुआ में लेके चलना है. आप सबको मालूम है कि रीतू हॉपकिन हॉस्पिटल बल्टीमोर में जॉन हॉपकिन के अंदर 3 हफ्ते के आसपास जो है ना, उसका बोन मैरो का रिप्लेसमेंट है. और जहां तक डॉक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से उनकी बेटी मर्सी है, उसका काफी घुसता अटैचमेंट है. तो कल उसकी बेटी हॉस्पिटल में जाएगी और परसों दोनों की सर्जरी है. एक के जिस्म से निकाल के दूसरे के जिस्म में रखना है. परसों के लिए बात कर रहा हूँ मैं. उस लेडीज का, उसका नाम रीतू है, उसकी बेटी का नाम मर्सी है. और कितने महीने से वो खानदान बेचारा खुदा की दुआ में लगा हुआ है. और एक खास दुआ करके लोगों ने अपने अपने घर में मर्सी और रीतू दोनों के लिए. दूसरा भी भाई ने बताया है कि छोटी बहन नरगिस, उसके लिए भी दुआ करेंगे और कलीसिया के लिए दुआ करेंगे. लेकिन प्लीज अपने घर के दुआ में याद रखें, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों की, अपने फर्जंदों की और अपने राष्ट्रवादियों की दुआएं सुनता है और आत्मा तक जाती हैं, वो जमीन पर वो फल लाना शुरू करती है. आइए हम खुदा के सामने अपना सर झुकाएं और खुदा से मांगे. खुदावन, हम मेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन का कि आज तक खुदावन जब तेरे लोगों ने तुझ में होकर तुझसे मांगा, तूने उसी वक्त खुदावन हमारी आवाज को सुनकर तूने जवाब दिया. और जिस तरह खुदावन तूने एंथनी को अपना कलाम उसको दिया, और उसने भी वही कलाम दिया जो कलाम से मिला. और जिस कलाम के अंदर जो खुदावंद इस बच्चे ने जो कलाम दिया है, ये सच है कि आज दुनिया में क्या होने जा रहा है. और ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि मत घबराना. इसके बाद और भी बहुत लोग मसीह के नाम से खड़े होंगे, फिर भी नहीं घबराना. मसीह वही आएगा कि जिसके हाथ छुपे हुए हैं, और आप और हम लोग उसको देखेंगे अपने नूरानी आंखों
से, और हर बशर ये कबूल करेगा कि खुदावंद यीशु मसीह अपने पद पर पहुंच चुका है। आज हम मांगे ईमान के साथ, मांगे उस ईमान के साथ जो दरवाजे पे खड़ा हुआ है, खटखटाता है, उसकी आवाज को पहचानो, बल्कि ठोकर का कारण मत बनो, क्योंकि खुदावंद मौजूद है, उसकी लाठी मौजूद है। वो आज भी तुम्हें दिखाना चाहता है। ऐसे खुदावंद के टाइम के अंदर बड़ी बड़ी मौजिज़े हुए, जिस तरह आज हम कोरोना वायरस से परेशान, उसके बाद इस मुल्क के ऊपर एक ऐसी परेशानियां आई, लाखों लोगों के लोग परेशान रहे और बहुत लोगों को जो है ना इसका मुकाबला करना पड़ा। लेकिन खुदावंद तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। हर शहर के अंदर बेचैनी चली हुई है, इसलिए चली हुई है क्योंकि ये सब चीजों का होना जरूरी है। लेकिन याद रखना कि खुदावंद के लिए दोनों काम कोई मुश्किल नहीं है। खुदावंद को मत आजमाओ, उसके सामने खड़े हो जाओ, झुक जाओ, वो आवाज सुनेगा, वो तुम्हारा रोना पूछेगा और देखेगा, देखो मेरे बेटे बेटियां मुझसे मांग रहे हैं। वो उसी टाइम जवाब देगा कि मत घबरा, तू अनाथ नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तेरी रोना सुन लिया है, मैंने तेरी आवाज सुन ली है। किस तरह बदरुएं सामने आई और वो कब्रिस्तान से निकल के मसीह यीशु के सामने आई, तो उनको पूछा कि हाय रबी, हमें पता है कि तू खुदा है, अगर तू हमारी बदरुओं को निकालता है तो उस सूअर के टोल के अंदर डाल दे। और उसने वैसे ही किया। इसी तरह मैं भी तुझसे विनती करता हूँ खुदावंद खुदा कि इस मुल्क के ऊपर जो आजमाइशें हैं, इस मुल्क के ऊपर जो कोरोना वायरस है, इस मुल्क के अंदर जो लड़ाइयां चल रही हैं, इन सबको जमीन के अंदर पहुंचा दे, ताकि जमीन के रहने वाले सब खुश रहें, आबाद रहें, बीमारियां चली जाएं, मसीह यीशु के लहू से बन जाएं, क्योंकि खुदा के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। आज खुदा मौजूद है, और जब खुदावंद खास तौर से हम दुआ करते हैं उस बहन नरगिस के लिए, चाहे उसके आंख में किसी भी तरीके की बीमारियां है या पेन है या तकलीफ है, मसीह यीशु के नाम से शिफा पाए, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों की दुआओं को सुनता है। खुदा के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। इसी तरह हम दुआ करते हैं, खुदावंद इतने रोजाना सुबह शाम तुझसे मांगते थे, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है कि जिसके इंतजार थी, और उसके लिए मैं तुझसे मदद के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद कि कल वो बच्चे हॉस्पिटल में दाखिल होगी, परसों दोनों के ट्रांसप्लांट होंगे, एक से निकाले तो जिस्म से निकलेगा, दूसरे के जिस्म के अंदर होगा, और तू उसके बीच में मौजूद होगा, क्योंकि तू डॉक्टरों को सलाह देगा, तू नर्सों को सलाह देगा, और वो शिफा पाएगी मसीह यीशु के नाम से। ये सब जलाल उसको मिले, हर जवान ये इकरार करेगी कि खुदावंद ने शिफा दी, और ये इकरार करेगा उसका खानदान कि बेटी को ये खुशी होगी कि मेरी माँ मेरी वजह से एक नई जिंदगी में आ चुकी, बेटे को ये खुशी होगी मेरे बाप माँ को खुशी मिली, आदमी को ये खुशी होगी मेरा जीवन साथी मेरे हाथ से जा रहा था, वापिस खुदा ने मेरे पास भेज दिया। इसलिए खुदा के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। माँ जो दिन और रात रोती है उसको भी अपनी बेटी मिलेगी, क्योंकि खुदावंद कहता है राष्ट्रवादियों की दुआएं वो जिस्म से नहीं निकलती बल्कि रूहानी तौर से निकलती हैं। आवाज हमारी जिस्मानी नहीं है, ये आवाज एक रूहानी है, और इस आवाज ये खुदा ने डाली है, और खुदा ने कहा है कि ऐसे मांग मैं दूंगा, मत घबरा, परसों मैं साथ दूंगा, मेरी मौजूदगी होगी, सब कुछ मेरी मौजूदगी में होगा,
اور میں خوشی سے ہر کام کروں گا کیونکہ تو نے لازر کو 4 دن کے بعد زندہ کیا. یہ تو خداوند ایک چھوٹی سی بات ہے کہ دونوں بچے شفا ہو کر اپنے خاندان کے اندر لوٹ جائیں. اور یہ سب جلال ہمارے خداوند خداوند تو رہنے کا. خداوند کے نام کی جے جے کار کرو کیونکہ وہ مقصود ہے. اس کے نام کی تعریف کرو کیونکہ وہ ہمیں برکت دینے کے لیے کھڑا ہے. ہماری زبان برکت پائے, سب سننے والے برکت پائیں, جتنے بھی بھائی بہن آج موجود ہیں یہ سب شفا پائیں, سب برکت پائیں. سب کے گھر میں خداوند کپڑوں میں تیل ہے. یہ دلہا کو دیکھیں گے, دلہا تیار ہے اور وہ ہماری آواز سنے گا. ہر گھر میں نور پیدا ہو جائے گا. نور نور نور. اسی کے نام کی سپلائی کرو کیونکہ جس طرح ہم بار بار کہتے ہیں یسوع جیسا دوست ہے پیارو وہ کہیں نہیں ملے گا. آپ کو مانگو اس سے, سب کچھ تمہیں ملے گا. وہ انات نہیں چھوڑے گا. اس کے نام کی جے جے کار. اس دعا کو تیرے ہی مبارک نام میں مانگتے ہیں, سن اور قبول کر. آمین. میرے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج میں دے, اور جس طرح اپنے قرضوں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. تجھے بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تیرا. آمین آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن, خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی رفاقت اور شراکت ہماری کلیسیا کے ساتھ اور دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کے ابد تک ہوتی رہے. آمین. تھینک یو ویری مچ اینتھنی بھائی, بہت اچھا.